तो मैं बताती हूँ आपको अपनी दुकान की कहानी कि दुकान कैसे खुली। कोरोना काल में छोटी छोटी नौकरी वालों की सबकी नौकरियाँ गई, तो बेटी ग्रेजुएशन करने के बाद जो है 6 महीने उसने गृह वगैरह में काम किया, और उसके बाद में उसमें दादी भी बिल्कुल क्रिटिकल पोजीशन में थी, मुझे अकेले हैंडल करना था। तो ये घर आ गए। अब घर आके तो जब घर आई तो कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद हो गया कि अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये उस समय ऑनलाइन झुमके उनके देती थी अपनी फ्रेंड्स को, एक साथ झुमके ले ले, कान के ले ले, और देती थी। ऐसे करते करते जब इसका थोड़ा सा काम बढ़ने लगा, क्योंकि कोरोना में तो ज़्यादातर लोगों को यही था कि यार अगर ऐसे मिल जाता है कहीं दुकान में न जाना पड़े, और तो उसमें फिर ये था कि अब कोई ले जाने वाला चाहिए, वो भी 100 रुपये लेगा। बोला कि अब जो है, तो इसने बोला कि जब मेरा काम चल पड़ा है तो मैं एक छोटी सी शॉप, तो फिर इसने बोला कि मैं शॉप खोलती हूँ। मैंने बोला शॉप कैसे खोलेगी, क्या करेगी? कोरोना के टाइम पे ये तो कुछ निश्चित ही नहीं हो पाया ना कि ये कोरोना काल कब तक चलेगा। कोरोना में अच्छी अच्छी दुकानें बंद हो गई थी। अब ये बोलती रही तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने शाम को बोला कि मैं टहलने जा रही हूँ और तो बहुत मुझे परेशान कर रही है, मैं नहीं करती। इसने कहा मैं भी चलती हूँ। तो हम गए और 1.5-2 किलोमीटर से टहलते फिर जब वापस आ रही थी, तो यहाँ पे जहाँ पे अब मेरी दुकान है उसके ठीक सामने एक बाबूलाल जी हुआ करते थे, जो नाई थे, और ससुर जी के टाइम पे वो जब ससुर जी बुजुर्ग हो गए तो घर भी आते थे बाल ससुर जी के काटने के लिए। तो मैंने सुना कि वो एक्सपायर हो गए हैं, और मैं उस दुकान में गई। मैंने बोला, लड़का था एक, मैंने बोला भाई बाबूलाल जी के बारे में सुना है, राम बड़े सज्जन आदमी थे। तो बाबूलाल जी का ये था कि बाबूलाल जी को लोग बोलते थे धर्मपुर का गूगल, क्योंकि जिसको किराए पे आना है, जिसको अपनी दुकान मकान किराए पे देना है, वो ये काम भी करते थे अपने नाई के काम के साथ साथ। तो मैंने जब बोला तो उस लड़के ने बोला कि हाँ, मेरे पिताजी तो नहीं थे पर पिता स्वरूप ही थे, मैं उनको गुरु मानता था, उन्होंने मेरे को काम सिखाया। तो मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ कई बार आए हैं, हमारा मकान किराए पे चढ़वाया उन्होंने। और मैंने कही राम, कितना सपोर्ट होता था ना लोगों को, जिसको भी किराए की दुकान वगैरह चाहिए होती कि। तो उसने बोला कि अब तो मैं कर रही हूँ काम, किसको चाहिए दुकान? तो इसने बोला कि मुझे चाहिए भैया। तो उसने बोला बगल वाली दुकान खाली है। तो बगल वाली दुकान पे देखा तो वो दुकान खाली थी और छोटी सी दुकान थी। और मैंने बोला किसकी है? मेरा मोहल्ला, और इस मोहल्ले में थोड़ा वो है, मतलब मेरा यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं, केवल साग सब्जी लेने से रास्ते जाते हैं, तो मैं पहचानती नहीं हूँ किसी को भी ज़्यादा। तो उन्होंने बुला दिया जिनकी दुकान थी, वो कुकरी दी जी है, और बात की तो किराया उराया भी बता दिया। अब घर चले गए और घर जा कर के इसने बिल्कुल वो कर दिया कि करनी है, और मैं दुकान करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, एक बार इसमें भी आजमा। मैंने शाम को, इसके पापा बाहर जॉब पे थे, मैंने बात की तो उन्होंने डांटा कि तुम पागल हो, दुकान का मतलब जानते हो? सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है, कौन बैठेगा? इसे बोला पापा मैं बैठूँगी। कभी कभी हम जो काम करते हैं ना, बगैर सोचे समझे करते हैं, और भगवान जाने वो कौन सी शक्ति है जो वो काम हमसे करवाती है। तो मैंने बोला ये यार, जब ये बोल रही, उसने बोला पापा आप केवल मुझे 40,000 रुपये दे दो और दुकान खोल। 2 दिन तक तो हाँ ना चलता रहा, लेकिन तब मेरे पापा ने भी सोचा होगा कि अब जब कोरोना है, जॉब भी नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। पापा ने वही 40,000 रुपये भेज दिए, और ये सामान लेने दिल्ली चली गई। अब पहली बार गई है तो ना इतना नॉलेज ना कुछ है। घर में दादी बिल्कुल बिस्तर में हैं, और बच्चा छोटा स्कूल पढ़ने वाला। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे को भी संभालना है। मैंने कहा ठीक है, इसने संभालना है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करूँगी तो कर लूँगी। अब जो है सामान वगैरह आ गया, हमने थोड़ा उसमें पुताई उताई करवाई दुकान में,
और खुद ही जो है थोड़ा सा हवन सामग्री लाए और 2-4 गायत्री मंत्र बोले और हवन हो गया दुकान का। दुकान खुल गई। दुकान खुले हुए 3-4 महीने भी नहीं हुए थे कि मैडम जी ने एयर होस्टेज का इंटरव्यू दिया। दे ही रही थी वो गुड़गांव भी इसीलिए गई थी कि वो इंटरव्यू दे सके। 4-5 महीने भी नहीं हुए थे, चल ही रहा था। दादी के साथ मैंने मेड रखी हुई थी, मैं भी दादी के साथ ही थी और बेटे को छोड़ना लेना चल रहा था। थोड़ा बहुत शॉप पे भी आती थी, लेकिन ये परेशान तो थी। और ये इंटरव्यू देने गई गुड़गांव और इंडिगो में इंटरव्यू दिया। और उस दिन 7-8 बजे के लगभग इसकी कॉल आई कि मम्मी मैं सेलेक्ट हो गई। मैंने कहा सेलेक्ट हो गई? मैंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा दुकान कौन चलाएगा, तूने ये दुकान क्यों खोली थी? उसने कहा मम्मी आपको खुशी नहीं हो रही है, मैं जो सपना मैंने देखा है वो मेरा पूरा हो रहा है, आपको दुकान की पड़ी। मैंने कहा दुकान की पड़ी हुई है, इस दुकान में अभी तक कुल मिला कर के हमने 1-1.5 लाख रुपये लगा दिया है और अब तू कह रही कि मैं दुकान, कौन करेगा दुकान की, आप करोगे? मैंने कहा भाई मैं कैसे करूँगी दुकान, बड़ा मुश्किल हो गया। पापा ने बोला कि पापा को जब बताया तो पापा पहले तो बोले पापा ने कि ले भाई अगर इसने बाहर ही निकलना था तो इसने ये झमेला क्यों खोला। तो मैंने बोला, इन्होंने बोला कि तू ऐसा कर कि 50-60 हज़ार में किसी को भी सारा सामान दे और तेरे बस का नहीं है, तू कैसे करेगी, घर भी है, माँ भी है और बच्चा भी है और दुकान भी है। मैंने बोला 1.5 लाख का माल भरा हुआ है और 50,000 में लुटा दी। मतलब शुरू में तो इन्होंने 40 देते, पर तब फिर जैसे सामान की ज़रूरत पड़ी लगा इनको भी कि चलो ठीक है, दिए इन्होंने भी पैसे, इन्होंने दिए भाई। अब जो है मैंने बोला कि अगर ऐसे लुटवाना है सामान तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा बहुत बेच देती हूँ 1-8 महीने में जितना बिकेगा और उसके बाद बंद कर देंगे दुकान। लेकिन दुकान बेटे ने बड़ी समझदारी दिखाई और वो दादी के साथ रहने लगा। शाम को बोल देता कि मम्मी मैं हूँ दादी के साथ, मैं देख रहा हूँ। दादी थोड़ा सा भूलने लगी थी, इस कमरे में उस कमरे में, बाहर चिल्लाना, ये करना, आवाज़ें लगाना लगी रहती थी। उसने पूरा सपोर्ट किया और दुकान चलती गई। तो मेरी जो पहली दुकान थी वो इसी दुकान के ठीक सामने है, छोटी सी दुकान थी, लेकिन बगल में वही जो बाबूलाल मैंने बोला नाई था, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था क्योंकि नाई की दुकान है और मेरा सारा सामान जो है लेडीज़ का है। और नाई की दुकान में 10 किस्म के लोग अच्छे भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। तो मैंने बोला, अचानक ही दुकान खाली हुई तो मेरे भाई साहब से मैंने बात की और ये वाली दुकान कर दी। तो फिर उसके बाद अब तो ये लगने लगा कि चलो किस तरह से खींचो फिर तो ये आ जाएंगी रिटायर। और ये रिटायर होके आए तो दुकान में सपोर्ट करने लगे और अभी ये बैठते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, जिस आदमी ने जीवन भर नौकरी की होती है उसके लिए दुकान एक बंधन है और दुकान करना उसके बस की बात नहीं है, शायद थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं हो पाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती कि मैं ज़्यादा टाइम दूँ दुकान पे, क्योंकि सामान सारा लेडीज़ का है और इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि अब लेडीज आ रही हैं तो दिक्कत होती है। तो ऐसे खुली थी मेरी दुकान, वरना मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं दुकान करूँगी। स्कूल में तो मैंने पढ़ाया है, छोटे स्कूलों में मैंने पढ़ाया है, तो मैंने 9-9.5 साल स्कूल में पढ़ाया है। तो वो तो यही कि अपना जाओ, लेकिन ये कि अपना काम अपना होता है, जिस दिन काम है उस दिन बंद रख लो। तो ये कहानी थी मेरी दुकान की। तो सामान लेने 1-2 बार मैं भी गई उसके साथ सदर मार्केट, लेकिन सदर मार्केट में बहुत बुरा हाल है। और 2-3 बार हम सहारनपुर गए, फिर लास्ट में जब आप उसके बाद तो फिर ये बाहर ही चली गई। तो फिर इसने कतर एयरलाइंस का दिया तो इसका कतर में हो गया। और अभी मैं फ़िलहाल यहीं लोकल से ही लाती हूँ सामान, क्योंकि सहारनपुर जाना फिर वहाँ से सामान लेना इतना मैं नहीं कर सकती। तो मैं अभी यहीं लोकल का ही लाती हूँ और 10 रुपए के मार्जिन में निकालती हूँ। तो
इतना भी वो नहीं है, भगवान की दया से किराया भी निकल जाता है और सामान का भी निकल जाता है। अपने लिए तो खैर बचे या ना बचे कोई बात नहीं है, लेकिन इनके लिए थोड़ा बैठने का, बिजी रहने का साधन है, क्योंकि खाना खाया, नाश्ता खाया, सोए रहो। अब दोनों हैं तो दोनों के सपोर्ट से चल रही है। ये भी पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ तो घर में अगर चावल मैंने भिगाए हुए तो बना देते हैं, कपड़े बाहर है तो अंदर रख दिए। मतलब दोनों का पूरा सपोर्ट है, घर और बाहर। तभी चलता है जब दोनों का आपस में एक दूसरे के लिए पूरा सपोर्ट हो। तो फालतू रहने के बजाय, और मैं भी अगर देखूँ तो खाने पीने का काम 9 साढ़े 9 बजे तक दिन की व्यवस्था भी हो जाती है। दिन भर भी रहना है घर में तो वही झाड़ू पोछा और खाना पीना होना है, और 2-3 घंटे में निपटाओ आना है करके, तो कम से कम फुर्ती रहती है कि जाना है तो जल्दी करना है। तो काम, कोई भी काम हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी लगन अगर है, आप लगन से काम कर रहे हैं, अगर आपको पूरा उसमें समय दे रहे हैं और अपना से अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा तो होता है।